हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो मंजिलों को पाने का हौसला रखते हैं वह समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना लिया करते हैं। इन ब्यूटीफुल लाइंस के साथ चैप्टर 5 में से आज मैं और आप मिलके जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट काइंड्स। So students, welcome to my channel Biology Wit and I am Yogita Gupta. Please do consider to subscribe my channel also. So my dear young friends, welcome to today's class. बच्चों, the chromosomal disorders are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of वन और मोर क्रोमोसोम्स। कभी कभी जितने क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हर एक सेल में ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उनमें से कोई एक क्रोमोसोम भी गलती से एब्सेंट हो गया और उनमें से एक क्रोमोसोम कोई और ज़्यादा ऐड हो गया, मतलब उसके वो एक्सेस हो गया, और जिस तरह से वो अरेंज होने चाहिए सेल के अंदर, अगर उनका जो अरेंजमेंट है वो एबनॉर्मल हो गया, इन तीनों रीजंस के कारण जो डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, जो एबनॉर्मल कंडीशंस हमारी बॉडी में पैदा हो जाती हैं, दोज डिसऑर्डर्स आर नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नाउ दिस गेन और लॉस ऑफ होल क्रोमोसोम्स कैन इफेक्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। तो स्टूडेंट्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा जो इतना छोटा सा सेल जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो वो कहाँ दिखाई देते होंगे। तो एक इतने छोटे से क्रोमोसोम के गेन होने के कारण और लॉस होने के कारण कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उन पर बड़ा ज़्यादा उनका गलत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमें डिफरेंट काइंड्स के डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं। Although it is possible to inherit some of the chromosomal disorders, many chromosomal disorders are not passed from one generation to the next. So students, हालांकि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बट ये मोस्टली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते हैं। कभी कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इनहेरिट हो जाएं, बट जनरली दे आर नॉट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल लीड्स टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स एंड दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ये स्टूडेंट्स पेपर में भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एन्यूप्लॉइडी। आपको पता ही है कि जब मियोसिस हो रही होती है, जब हमारे गैमीट्स बन रहे होते हैं, और मियोसिस की एक मियोसिस 1 स्टेज होती है और एक मियोसिस 2 स्टेज होती है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए कि ये जो एनाफेज 1 है मियोसिस की, इसमें जब ऑपोजिट पोल्स पे इन 4 क्रोमोसोम्स में से इन्होंने मूव करना था ऑपोजिट पोल्स पे, तो हर एक पोल पे 2 क्रोमोसोम्स आने चाहिए थे, बट इसमें क्या हुआ कि गलती से बाय मिस्टेक 3 क्रोमोसोम्स इधर आ गए और 1 क्रोमोसोम इधर रह गया। ओके, और जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस जब गैमीट्स बने, तो उससे क्या हुआ कि 2 गैमीट्स ऐसे बने जिनमें 3 क्रोमोसोम्स थे, और 2 गैमीट्स ऐसे बने जिनमें 1 क्रोमोसोम था। क्योंकि ये जो 2 गैमीट्स बने ये इस पोल से बने, और ये जो 2 गैमीट्स बने ये इस पोल से बने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सारे ये जो गैमीट्स एंड में बने, इनमें इन फर्स्ट वाले 2 गैमीट्स में एक क्रोमोसोम एक्सेस था, और जो ये वाले 2 गैमीट्स थे इनमें एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया था। सो इससे क्या हुआ कि ये जो कंडीशन पैदा हुई, दिस डिसऑर्डर इज़ नोन एज एन्यूप्लॉइडी। ये गेन के कारण भी हो सका या फिर लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स। सो
अगर प्लांट्स में बच्चों, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो प्लांट्स का एक डिप्लॉयड सेल है जिसको हम शो करते हैं ना 2n नंबर से डिप्लॉयड को। सपोज करो कि एक सेल है जिसमें है 6 क्रोमोसोम्स, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। अब जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो आपको पता ही है कि गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, और तब तो इस गैमीट ने और इस गैमीट ने हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके आना था, मगर 3 इसमें होने चाहिए थे और 3 इसमें होना चाहिए थे, मतलब कि इन दोनों में हैप्लॉइड नंबर होना चाहिए था। मगर क्या हुआ कि कभी कभी ड्यू टू जब ये टीलोफेज स्टेज होती है प्लांट्स में, तो उससे क्या हुआ कि ये गलती से ये जो दोनों जो गैमीट्स बने ये दोनों डिप्लॉयड ही रहे, और जब हमने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन की, जब ये दोनों डिप्लॉयड गैमीट्स जब कंबाइन होकर जब इन्होंने नया जाइगोट बनाया, तो इस जाइगोट में इस पेरेंट के मुकाबले में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया। अगर इसमें 2n नंबर था तो इसमें 4n नंबर आ गया। सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी, और ये मोस्टली देखी जाती है इन केस ऑफ प्लांट्स। और ये कंडीशन कब अराइज होती है? जब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होने लगती है, जब सेल्स ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है और साइटोकाइनेसिस अच्छी तरह से नहीं होती, साइटोकाइनेसिस फेल हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, और जब वो कंबाइन करते हैं और नया जाइगोट बनाते हैं, और नए जाइगोट में तो बिल्कुल ही डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, एक नया सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें आ जाता है। जैसे पेरेंट के पास अगर एक सेट में अगर 6 क्रोमोसोम थे तो इसमें 12 क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब एक न्यू सेट इसमें और ज़्यादा ऐड हो गया। दिस कंडीशन इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी। आपको पता ही है द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज़ 46। अब हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों हर एक सेल में? 46। मतलब वो क्योंकि वो पेयर्स में अरेंज होते हैं इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर नोन एज ऑटोसोम्स। जो पहले 22 पेयर्स होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स, और जो लास्ट का पेयर होता है दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। उनको हम कैसे लिखते हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स की तरह लिखते हैं। अब आपको पता है ये भी कि फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम जो लास्ट वाला पेयर है उसको कहते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल्स होते हैं उनमें जो लास्ट पेयर होता है उनको कहते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स। इनको अब आप पिक्चर में देखिए कि यहाँ से ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है फीमेल का कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बच्चों क्या होता है? जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है उनको उस पिक्चर को कहते हैं कैरियोटाइप। और इसमें आप फर्स्ट पेयर से लेके यहाँ तक 22 तक जो हैं दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स, और जो ये लास्ट पेयर है एक्स एक्स ये है सेक्स क्रोमोसोम। और इसी तरह से ये जो है ये मेल का कैरियोटाइप है ये वाला, और इसमें ये जो लास्ट पेयर है ये एक्स वाई है। आप देख ही रहे हो एक क्रोमोसोम जो है वो बड़ा है और छोटे वाला जो है वो वाई क्रोमोसोम है। जो एक्स है वो सिमिलर टू वैसा ही है जैसे फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। Now sometimes, though rarely, an additional copy of a chromosome may be included in an individual. तो बच्चों ये कोई आम तौर पे सभी में ऐसा नहीं होता। आप देखोगे सभी लोग तो नॉर्मल होते हैं, सभी में डिसऑर्डर्स नहीं होते। कभी कभी वेरी रेयरली ऐसा होता है कि कभी एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक इंडिविजुअल में ऐड हो जाती है, जब उसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। और या फिर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम जो है एक पेयर में से, जब जैसे मैंने पहले भी आपको पिक्चर्स में दिखाया वो पेयर्स में अरेंज थे क्रोमोसोम्स, और अगर इन ये जो पेयर्स में क्रोमोसोम्स हैं इनमें अगर एक कॉपी डिलीट हो जाती है, एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है तो उसको कहेंगे मोनोसोमी। ट्राइसोमी मीन्स एक जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम था उसमें एक और ऐड हो गया, ये हो गए 3 क्रोमोसोम, तो ये होगी ट्राइसोमी। और ये अगर पेयर था उसमें से क्या हुआ, एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया तो वो हो गया मोनोसोमी। नाउ सच सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। ऐसे हालात अगर क्रोमोसोम 3 हो गए या एक क्रोमोसोम कम हो गया तो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी बॉडी में इससे हो जाते हैं?
तो जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हैं डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट जो है बच्चों वो है डाउन सिंड्रोम। ये डिस्क्राइब किया गया था लैंगडन डाउन के द्वारा, कब? 1866 में। ये भी आपको MCQ में बहुत बार पूछा जाता है साइंटिस्ट का नेम। नाउ इस डिसऑर्डर में बच्चों होता क्या है कि ये जो हमारे कैरोटाइप दिखाई दे रहा है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का, ये जो 21 जहाँ पर जो एनसर्कल मैंने किया हुआ है, जो 21 पेयर था उसमें 2 क्रोमोसोम्स की बजाय आप देख ही रहे हो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, 3 क्रोमोसोम आना चाहिए था एक पेयर, इसमें 1 क्रोमोसोम और ऐड हो गया है। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। इसमें 21st क्रोमोसोम का जो पेयर है, 21st पेयर, उसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। उस पेयर में एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन ए बेबी सेल डेवलप, ईच सेल हैज़ टू रिसीव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और टोटल नंबर हो गया 46। मगर जब डाउन सिंड्रोम होता है किसी बच्चे में तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें 3 कॉपीज़ आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है किसकी, क्रोमोसोम 21 की। आनी चाहिए थी 2 मगर इंस्टेड ऑफ 2 आ जाती हैं 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इससे क्या हो जाता है, दिस एक्स्ट्रा कॉपी कॉजेज प्रॉब्लम्स व्हेन द ब्रेन एंड द फिजिकल फीचर्स डेवलप। जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और फिजिकल फीचर्स बन रहे होते हैं, तब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी में कॉज हो जाती हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। नाउ क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो गया? क्योंकि हमने तो कोई क्रोमोसोम का नंबर तो हम देख नहीं पाएंगे सेल के अंदर से, ना तो हम जीन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसके फीचर्स को देख के ही हमें पता चलेगा कि यस, ये जो बच्चा है इसको डाउन सिंड्रोम है। नो करैक्टरिस्टिक फीचर्स इस जो बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है वो होते हैं, फर्स्ट है कि शॉर्ट स्टेचर विद स्मॉल राउंड हेड एंड शॉर्ट नेक। उस बच्चे का जो हाइट है ना वो छोटी रह जाती है और उसका जो हेड होता है वो स्मॉल होता है, राउंड, ज़्यादा राउंड शेप में होता है, और उसकी नेक बड़ी शॉर्ट होती है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, इस बच्चे की नेक बड़ी छोटी है और इसकी हाइट भी छोटी रह जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। नाउ फरोड एंड बल्जिंग टंग, जो इन बच्चों की जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो तकरीबन मुंह से थोड़ी थोड़ी सी बाहर को बल्ज हो रही होती है, बाहर को आ रही होती है, विद पार्शली ओपनड माउथ। और ऐसा लगता है कि हर टाइम इनका मुंह जो है थोड़ा थोड़ा सा खुला हुआ ही रहता है। आइज़ दैट स्लैंट अपवर्ड्स, ऐसा लगता है कि जो आइज़ हैं वो ऊपर की ओर ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में है, ऊपर की ओर देख रही हैं। एंड पुअर मसल ग्रोथ, और उनके मसल्स भी अच्छे से ग्रो नहीं करते। पाम इज़ ब्रॉड, जो हाथ की हथेली होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, विद करैक्टरिस्टिक पाम क्रीज। क्रीज मतलब गहरी गहरी सी इसके ऊपर पाम क्रीज, पाम के ऊपर लाइन बनी होती है, ये भी आपको नज़र आ रही है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड। तो बच्चों ऐसे जो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, उनकी फिज़िकली तो वो उनमें थोड़ी कमियां तो होती ही हैं। साइकोमोटर मतलब ब्रेन भी उनका इतना डेवलप नहीं होता और मेंटली भी वो थोड़े से रिटार्डेड होते हैं। तो शॉर्ट अटेंशन स्पैन, उनमें अटेंशन इतनी अच्छे किसी भी बात पे वो अच्छी तरह से अटेंटिव नहीं होते हैं, और वो स्लो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें, वो अच्छे से किसी भी बात को लर्न नहीं कर पाते हैं। और इस पिक्चर में आप ये भी देखो, एक और इसका फीचर है कि जो वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकंड टोज ऑफ द फीट, ये जो पहली उंगली और जो अगली उंगली है उसके बीच में देखो कितना बड़ा ज़्यादा गैप है, ये भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में होता है। नो बच्चों, ये दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारी इन्फेक्शन जो होती हैं बड़ी जल्दी हो जाती हैं। नो सेकंड बच्चों जो डिसऑर्डर है वो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स व्हेन अ बॉय इज़ बोर्न। अब इसमें आपने देखना है कि ये वाला जो सिंड्रोम है ना, ये बॉयज़ में होता है और इसमें भी एक्स्ट्रा कॉपी ही क्रोमोसोम की ऐड हुई। अब देखो लास्ट डाउन सिंड्रोम में भी एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हुई थी, वो कहाँ हुई थी? 21 में, जो 21st
पेयर था क्रोमोसोम का, मगर इसमें भी एक ही एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हुई है, मगर वो कहाँ हुई है, एक्स क्रोमोसोम की कॉपी। मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बॉयज़ में आपको पता ही है कि नॉर्मली एक एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए था और एक वाई आना चाहिए था, मगर उसमें क्या हो जाता है, इसमें क्लिनफेल्टर वाले में एक एक्स क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है इसमें। यहाँ आप देख रहे हो इस पिक्चर में, यहाँ पर एक एक्स वाई के साथ एक एक्स और ऐड हो गया है, और क्रोमोसोम नंबर जो है टोटल कैरियोटाइप में कितना दिखाई दे रहा है, 47, होना चाहिए था 46। दिस डिसऑर्डर अफेक्ट्स ओनली मेल्स एंड इज़ नॉट ऑफन डायग्नोस्ड अंटिल अडल्टहुड। जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक इस पता ही नहीं चलता कि इस बच्चे को, इस बॉय को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है भी कि नहीं है। अब देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, कि कैसे पता चलता है कि इस बच्चे को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। स्टूडेंट्स, मेल्स विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टॉलर देन एवरेज हाइट, जो ये ऐसे मेल्स होते हैं वो अपने नॉर्मल फ्रेंड्स के मुकाबले में ज़्यादा लंबे होते हैं। उनकी टांगें भी ज़्यादा लॉन्गर होती हैं, उनके हिप्स ब्रॉडर होते हैं जैसे गर्ल्स लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर बॉयज़। और प्यूबर्टी के बाद, मतलब 13-14 ईयर्स के एज के बाद, जब वो थोड़ी यंग एज वाली साइड आते हैं, जब बाकी बच्चों के मसल्स और उनके फेस के ऊपर ज़्यादा, बॉडी के ऊपर ज़्यादा हेयर आने लगते हैं, मगर जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, उनको अपने फ्रेंड्स के मुकाबले में लेस मसल ग्रोथ होती है, लेस फेशियल हेयर आते हैं और लेस बॉडी हेयर आते हैं। फेशियल मीन्स फेस पे जो दाढ़ी और मूछें आने लगती हैं। स्मॉल एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, उनके जो जेनिटेलिया हैं, उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, टेस्टिस, वो भी स्मॉल होते हैं, उनमें स्पर्म काउंट भी बड़ा कम होता है, या फिर नो स्पर्म्स, उनमें स्पर्म्स पैदा ही नहीं होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनमें करैक्टरिस्टिक है कि इनमें गर्ल्स की तरह ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो डेवलप होने लगता है, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गाइनोकोमेशिया। तो ये ब्रेस्ट लाइक इसमें टिश्यूज़ की डेवलपमेंट होने लगती है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। सच मेल्स आर स्टेराइल, ऐसे मेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होते हैं, दे आर स्टेराइल। तो ये थे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज़ टर्नर सिंड्रोम। बच्चों, टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स। अब ये उल्टा हो गया, क्लिनफेल्टर में बॉयज़ अफेक्टेड थे और यहाँ पर फीमेल्स अफेक्टेड हैं। सच डिसऑर्डर इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था, एक कॉपी ऐड हुई थी 21st पेयर में। क्लिनफेल्टर में क्या हुआ था, एक कॉपी ऐड हुई थी XY में, मगर यहाँ पर एब्सेंस है, यहाँ पर एक कॉपी कम हो गई है एक्स क्रोमोसोम की। अब देखो, आपको फीमेल्स का पता ही है, फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, मगर ये जो फीमेल होगी इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम जो है वो नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम इसमें रह जाएगा, और दूसरे क्रोमोसोम को हम लिखते हैं ऐसे, इस कंडीशन को हम लिखते हैं X और लिखते हैं साथ में 0, X0 कंडीशन। और ऐसी फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चे, 45 क्रोमोसोम्स होते हैं टर्नर्स सिंड्रोम में। तो आइए इसके सिम्टम्स भी देखें कि कैसे पता चलता है कि इस फीमेल जो है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। बच्चे, सच फीमेल्स हैव वाइड वेब लाइक नेक। सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो फीचर है, उनकी जो नेक होती है वो वेब लाइक होती है। इनकी ये जो नेक वाला पोर्शन है, इसमें बड़े ज़्यादा फोल्ड होते हैं, स्किन के फोल्ड होते हैं, ऐसे नॉर्मल नेक नहीं होती, उसमें बीच में ऐसे फोल्ड होते हैं स्किन के। ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, उनकी जो चेस्ट होती है वो ब्रॉड होती है, और वाइडली स्पेस्ड निपल्स, उनके जो निपल्स हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। आर्म्स टर्न आउटवर्ड्स एट द एल्बोज, ये जो एल्बोज हैं, ये जो कोहनिया जिनको कहते हैं, वहाँ से जो आर्म्स है, जो बाजू हैं, वो बाहर की ओर आई हुई लगती हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो। अब इनकी जो हाइट होती है ना, वो
बाकी लड़कियों के मुकाबले में ये स्मॉलर हाइट की होती हैं और इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स भी नहीं आते। जब ये 13-14 ईयर्स की एज की हो जाती हैं, जब नॉर्मल जो इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स आने चाहिए थे, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना या फिर प्यूबिक हेयर का आना, बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मल गर्ल्स में आते हैं आफ्टर द एज ऑफ 14, वो ऐसी गर्ल्स में नहीं दिखते जो टर्नर सिंड्रोम से जो जिनमें होता है। तो सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज देयर ओवरीज आर रुडिमेंट्री। इनमें ओवरीज तो होती हैं, ये ओवरीज दिखाई दे रही हैं, बट दीज ओवरीज जो हैं वो बड़ी रूडिमेंट्री हैं। रूडिमेंट्री मीन्स बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवा, वो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं करती और फिर ऐसी फीमेल्स जो हैं वो स्टेराइल ही रह जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को तो प्रेस करना भूलना ही नहीं है, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मेरी नई वीडियोस की मिलती रहेंगी और आपने एक थम्स अप तो बनता ही है अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। सो अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।